CBT 1 में जो आप अगर क्वालिफाई नहीं किया आपने तो आपका सारा पढ़ा हुआ चीज़ बेकार हो जाएगा। तो CBT 1 में इसका वेटेज है और इस बार बहुत ज़्यादा सीट भी नहीं है। तो अगर आप किसी डिवीज़न से भरे हुए हैं किसी भी जोन से तो आप 15 गुना सीट करके देख लीजिए। अगर आपकी जो संख्या है वो 1000 प्लस भी नहीं जा रही है तो 1000 स्टूडेंट को स्क्रीनिंग करके CBT 2 में अगर बैठाया जा रहा है तो 1000 स्टूडेंट कम नहीं होते हैं। और इसमें आने के लिए आपको कोई भी पोर्शन अगर आप छोड़ के जाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, सिर्फ CBT 1 से ही आप बाहर हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। ALP 2024 के वीकली स्टडी प्लान में हम लोगों ने 5 वीक तक का स्टडी प्लान अब तक देख लिया हुआ है। वीक 5 तक का स्टडी प्लान जितने भी लोगों ने कवर किया हुआ है वो बहुत अच्छी बात है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो रहे हैं क्योंकि टाइम अब कम बचा हुआ है। और अभी तक जितने भी लोग हैं उनका एक बार भी अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो उनके लिए परेशानी का कारण बनेगा, क्योंकि इस बीच में अब आपको क्या करना है कि रिवीजन भी करना पड़ेगा। तो अभी क्या है कि मैंने जितने भी वीकली स्टडी प्लान में अब तक जो टारगेट दिया हुआ था अब उसमें आपको एक्स्ट्रा चैप्टर उसमें ऐड किए जाएंगे। मतलब कि जो भी मैं वीकली प्लान देता हूँ 7 दिन बाद नहीं आता है, करीब करीब 10 दिन बाद ही आता है। तो कहने के लिए 1 वीक का प्लान है लेकिन 10 दिन 11 दिन इतना टाइम मिल जाता है आपको। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि जो भी चैप्टर इसमें मैं इंक्लूड कर रहा हूँ उसमें एक्स्ट्रा चैप्टर मतलब अब चीज़ों को बढ़ा करके इसमें ऐड किया जाएगा। तो आप 8 दिन 10 दिन लगा करके जल्दी से इसको कंप्लीट कर ले जाएं अगर किसी कारण से लेट होता है तो इसी तरह से इस बार भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में अभी 2 ALP का प्रीवियस ईयर करना है, एक ग्रुप डी का और एक CBT 2 का जो पेपर है प्रीवियस ईयर का उसको कवर करना है। जितने भी लोगों के पास अगर ALP से रिलेटेड और रेलवे से रिलेटेड अगर किताब है तो अच्छी बात है। अगर आपके पास नहीं है तो आप किरण पब्लिकेशन की बुक्स जो हैं मार्केट में अवेलेबल है, आप जा कर के वहाँ से ले सकते हैं। चाहे तो आप मैथमेटिक्स के अलग से बुक ले सकते हैं, रीजनिंग का भी अगर आप चाहें तो बुक ले सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स मार्केट में अवेलेबल है तो आप मार्केट से खरीद लीजिए या फिर चाहे तो आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बुक्स है तो आप उसी को भी पढ़ते रहिए और उसी को रिवाइज करते रहिए। इस वीक में हमें मैथमेटिक्स में टाइम एंड वर्क चैप्टर इंक्लूड किया है और 50 क्वेश्चन कम से कम इसके मिनिमम करने हैं। जब भी मैं पिछले सप्ताह में जब एक चैप्टर इंक्लूड करता था तो नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं ज़्यादा रखता था। अभी क्या है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कम रखूँगा। क्यों? अब 50 क्वेश्चन में आप कोशिश करिए कम से कम 10 या 11 टाइप के अगर क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के अगर आप कवर कर पाएँ तो अच्छी बात है। क्योंकि देखिए क्या है कि 50 क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं और एक ही या 2 टाइप के 3 टाइप के क्वेश्चन आप करेंगे तो ये आपका मेहनत बेकार जाएगा। अभी आपके पास टाइम कम है तो आप कोशिश ये करिएगा कि जितना अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आप करेंगे और एक टाइप से कोशिश करिए कम से कम 3 क्वेश्चन मिनिमम आप सॉल्व करिए, जिससे 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने में कम से कम आपके पास 10 टाइप का मिनिमम आपके पास वैरायटी हो जाएगा। और इससे ज़्यादा वैरायटी नहीं देखने को मिलेगा। अगर इससे ज़्यादा वैरायटी आप टेस्ट पेपर देते हैं वहाँ पे देखने को मिलता है तो उसको आप अपने नोट्स में लिख करके रख सकते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन आप करेंगे उतना आपके एग्जाम में ज़्यादा आपके स्कोर बढ़ाने में मदद मिलेगा। नेक्स्ट है पाइप एंड सिस्टर्न, इसमें ऐड किया गया है। इसमें 30 ही क्वेश्चन करिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा टाइप का क्वेश्चन नहीं रहता है। मुझे लगता है 4-5 टाइप से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं देखने को मिलेगा। तो पाइप एंड सिस्टर्न में 30 क्वेश्चन आप करिएगा मिनिमम। नेक्स्ट है रेशियो और एवरेज, तो ये चैप्टर इसमें इंक्लूड किया गया है। 50 प्लस क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा। इससे इसके जो टॉपिक के जो क्वेश्चन हैं वो कुछ क्वेश्चन आपके परसेंटेज चैप्टर से भी आपके कवर हो जाते हैं। तो परसेंटेज चैप्टर से भी यहाँ से रेशियो और एवरेज के जो क्वेश्चन है वो हो जाएंगे। लेकिन जब आपने परसेंटेज चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो अगर इसके जो क्वेश्चन हैं उससे भी हो जाते हैं, परसेंटेज से हो जाते हैं तो आप उससे भी कर सकते हैं। एग्जाम में मेन मोटिव आपका है क्वेश्चन को सॉल्व करना। नेक्स्ट है जीके और करंट अफेयर। तो इस वीक से हमें करंट अफेयर्स में मार्च महीने का करंट अफेयर इंक्लूड कर लेना है और कोशिश करना है कि एक ही हफ्ते में पढ़ के कंप्लीट कर ले जाना है। क्योंकि हर एक वीक में आप इसी महीने का मैगजीन मत पढ़िए। कोशिश करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप जो करंट अफेयर्स आपने पहले से पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन करिए। अवार्ड्स के हो गए रिवीजन, खेल से रिलेटेड करंट अफेयर्स हो गया रिवीजन। देखिए CBT 1 में जो आप अगर क्वालिफाई नहीं किया आपने तो आपका सारा पढ़ा हुआ चीज़ बेकार हो जाएगा। तो CBT 1 में इसका वेटेज है और इस बार बहुत ज़्यादा सीट भी नहीं है। तो अगर आप किसी डिवीज़न से भरे हुए हैं किसी भी जोन से तो आप 15 गुना सीट करके देख लीजिए। अगर आपकी जो संख्या है वो 1000 प्लस भी नहीं जा रही है तो 1000 स्टूडेंट को स्क्रीनिंग करके CBT 2 में अगर बैठाया जा रहा है तो 1000 स्टूडेंट कम नहीं होते हैं। और इसमें आने के लिए आपको कोई भी पोर्शन अगर आप छोड़ के जाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, सिर्फ CBT 1 से ही आप बाहर हो जाएंगे। तो पता चला सारी प्रक्रिया से ही आप बाहर हो गए। और ALP का एग्ज़ाम इतना टफ होता है कि इसका हर एक स्टेज ही निकाल देते हैं। अगर आप क्वालिफाई करते हैं
तो भी आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा, मतलब बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हर एक इस स्टेप पे जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो कोशिश करिएगा CBT 1 का जो सिलेबस है पहले उसको ज़्यादा ध्यान दीजिए, फिर CBT 2 को भी साथ में लेकर के चलिए। लेकिन जब CBT 1 क्लियर हो जाएगा तो CBT 1 में जो आए हुए बहुत सारे पोर्शन हैं जो CBT 2 में नहीं आ रहे हैं, तो आप इसको छोड़ करके जो बचे हुए समय है उसमें आप CBT 2 का जो हिस्सा नहीं पढ़े हैं उसको आप पढ़िएगा। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा चीज़ ज़्यादा मैं वीकली स्टडी प्लान में रखूँ जो CBT 1 में ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद से यूट्यूब का सहारा ज़रूर लिया करिए आप करंट अफेयर्स पढ़ने में। अगर आप देख रहे हैं तो कई लोग होते हैं कि जो नोट्स नहीं बनाते हैं तो यूट्यूब से पढ़ के देख करके पढ़ते हैं और वहाँ से नोट्स बनाते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है यूट्यूब। अगर आप ओपन कर रहे हैं तो जानकारी वाले वीडियो ही देखिए। नेक्स्ट है जीके का जो पोर्शन है, इसमें प्रमुख संस्थान विश्व के और उसके मुख्यालय, ये तो मान के चलिए आधे घंटे में हो जाएगा और आप चाहे तो यूट्यूब से भी कर सकते हैं। पॉलिटी की कोशिश करना है आपको, कम से कम 100 क्वेश्चन की रीडिंग आप कर लीजिएगा एक बार। एक आध क्वेश्चन अगर आता है तो आता है, नहीं तो हो सकता है इससे क्वेश्चन ना ही आए। और 100 क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी ज्वालामुखी, प्रमुख उत्पाद और GI टैग से रिलेटेड ये सब करंट अफेयर्स की बुक्स में अवेलेबल होता है, मिल जाता है। पुस्तक और लेखक है वो भी करंट अफेयर्स की बुक्स में मिल जाता है, तो उससे हो जाएगा आपका। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं तो उसमें देखिए जो GK से रिलेटेड क्वेश्चन है, किस टॉपिक से एक आध दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसको आप लिख करके रखिए कि इस टॉपिक से पूछा जा रहा हो, और उस टॉपिक को आप इसी वीकली स्टडी प्लान में आप इंक्लूड करके एक जगह पे आप नोट्स बना करके रख सकते हैं। आप उससे लूसेंट से भी कवर कर सकते हैं, और लूसेंट से अगर आपके पास लूसेंट नहीं है और ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो आप यूट्यूब पे सीधा सर्च करिए और उससे रिलेटेड कोई भी 1 या 2 वीडियो देख लीजिए और वहाँ से आप स्क्रीनशॉट या नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट है जनरल साइंस में क्लास 10th की NCERT से आपको चैप्टर 3 और 4 इस वीक में कवर करने हैं। अंडरलाइन किया हुआ PDF मैं अपलोड कर देता हूँ, अगर आप चाहे तो अपने आप से भी आप PDF डाउनलोड कर करके गूगल से आप वहाँ से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। देखिए NCERT का जो PDF होता है, जो कोई भी चैप्टर होता है, मैं अगर पढ़ना शुरू करता हूँ तो मुझे 1 से 2 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। हो सकता है आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे क्योंकि आप लिखेंगे भी, उसमें से नोट्स बनाएंगे। NCERT पढ़ने का कई लोग का तरीका थोड़ा सा गलत है। मैं कोशिश करूंगा कि किसी एक वीडियो में बताऊं कि कैसे आप 1-2 घंटे में उसमें से क्या पढ़ना है, क्या मेरे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो NCERT को पढ़ते हैं तो क्लास 10th की NCERT पढ़ रहे हैं तो क्लास 10th के स्टूडेंट जैसे पढ़ने लगते हैं, जैसे लगता है कि उनको बोर्ड का एग्जाम देना है। बोर्ड का एग्जाम नहीं देना है, आपको सिर्फ 1 लाइनर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बहुत हल्के नहीं पूछे जाएंगे। क्या जो इंपॉर्टेंट है, कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, उसको हमें ध्यान देना है। क्लास 10th के बच्चे की तरह आपको बिल्कुल भी NCERT नहीं पढ़नी है। तो क्या क्या चीज़ें उसमें स्किप करनी है, जो उसमें जो प्रैक्टिकल दिए हुए रहते हैं, उसमें क्रियाकलाप दिए रहते हैं, तो उसमें से कौन सी लाइन हमें पिकअप करके रखनी है जो हमारे एग्जाम में 1 लाइनर के फॉर्म में पूछा जाता है। ये सब चीज़ें थोड़ा सा आपको आइडिया नहीं होगा तो मैं किसी एक वीडियो में NCERT का कोई एक चैप्टर कैसे पढ़ना है उसको मैं बता दूंगा। बहुत सारे लोग इसको पढ़ नहीं पा रहे हैं और टाइम ज़्यादा लगा रहे हैं। नेक्स्ट है इसमें प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चन है साइंस से रिलेटेड। ये बुक मैंने कहा था कि इस पर कोई एक बुक रख लीजिए जिसमें रेलवे में जो साइंस के आए हुए क्वेश्चन है वो आपके पास हो, और आपको हर एक वीक में 300 क्वेश्चन के आसपास की प्रैक्टिस करनी है। और देखिए 6th वीक का यहाँ पे प्लान मैं बता रहा हूँ। अगर जिन्होंने 300 क्वेश्चन हर एक वीक में कवर किया होगा, अब लगभग उनके पास 1500 प्लस क्वेश्चन उनके पास हो गए होंगे, और कम नहीं होता 1500 क्वेश्चन। और इसमें से डेफिनेटली रिपीट ही होते हैं साइंस के क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नया कोई देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद से बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में 2 चैप्टर मैंने इसमें इंक्लूड किया है, मास, वेट एंड डेंसिटी, और दूसरा है वर्क, पावर एंड एनर्जी। ये दोनों चैप्टर इस वीक में आपको कंप्लीट करना है। न्यूमेरिकल्स ध्यान देना है, कम से कम दोनों चैप्टर से रिलेटेड कोशिश करिएगा हर एक चैप्टर से 50 क्वेश्चन तो मिनिमम आपको न्यूमेरिकल करके रखना है। और ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। मास, वेट एंड डेंसिटी पे अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है 4 से 5 टाइप के ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, और प्रीवियस ईयर भी अगर आप करेंगे तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन मिल जाएगा। तो कोशिश करिएगा कि न्यूमेरिकल इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए। और इस वीक में आपको 1 ऑनलाइन मॉक टेस्ट एक्स्ट्रा देना है। 2 मैं मॉक टेस्ट इस वीक में इंक्लूड कर रहा हूँ, इससे पहले मैं 1 ही मॉक टेस्ट देने के लिए कहता था। अब बात करते हैं पार्ट बी में, जिनका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है। इलेक्ट्रीशियन के अलावा जिनका भी कोई ट्रेड है, पिछले वीक में मैंने कोई एक चैप्टर कहा था उनसे पढ़ने के लिए, कोई आसान जो चैप्टर है अपने ट्रेड से। इस वीक अगर आप उन्होंने पढ़ा हुआ पिछला चैप्टर तो कोई अगला नेक्स्ट चैप्टर आप अपने ट्रेड से पढ़ लीजिएगा। ट्रेड पेपर CBT 1 से पहले कंप्लीट नहीं कवर करना है, कुछ ही चैप्टर कवर करना है। मुश्किल से मैं कहूँगा कि आपको 4-5 चैप्टर ही कवर करिएगा, इससे ज़्यादा नहीं। और बाकी का जो बचा चैप्टर है वो आप CBT 1 क्लियर होने, मतलब CBT का पेपर देने के बाद आप उसको पढ़िएगा।
पहले ट्रेड पेपर पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना, पता चला कि आप इसको कवर करने के चक्कर में पड़े हुए हैं और CBT 1 का जो सिलेबस है वही बहुत अच्छे से तैयार नहीं हो पाया और उसमें ही आपके नंबर कम आ गए, तो ये पढ़ना क्या होगा, आपका बेकार हो जाएगा। तो इतना ही पढ़िए कि बहुत ज़्यादा बर्डन ना हो। 2 से 3 चैप्टर ही मैं 3 चैप्टर मैं इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए मैं 3 चैप्टर ही अभी रखूँगा CBT 1 से पहले, उतना ही आपको पढ़ना है। उसके बाद से देखिए बेसिक इलेक्ट्रिकल्स के इतने टॉपिक मैंने कहा था पहले वीक से पढ़ने के लिए। दूसरे वीक में, इस वीक में आपको करना है AC एंड DC का बेसिक डिफरेंस, फैराडे लॉ, किरचॉफ लॉ, व्हीटस्टीन ब्रिज पढ़ना है आपको, कैपेसिटर और इसके कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो पढ़ने हैं आपको। व्हीटस्टीन ब्रिज का जो कॉन्सेप्ट है उसको कवर कर लीजिएगा और इससे एक आध न्यूमेरिकल भी देख लीजिएगा। उसके बाद से कलर कोडिंग इन रेजिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके CBT 2 में भी आ जाता है, CBT 2 के पार्ट A में भी आ जाता है और हो सकता है कि CBT 1 में भी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछा जा सके, क्योंकि ये NCERT में रहता है ये। उसके अलावा बहुत रेयर चांस है CBT 1 में आने का। उसके बाद से जो पार्ट B है उसमें तो एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही कलर कोडिंग से रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है और आधे घंटे में ये कंप्लीट हो जाता है। तो ये था वीक 6 का जो वीकली स्टडी प्लान था। और सभी लोगों से मैं यही कहूँगा कि जितने भी लोग सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं, इस बार ALP का एग्ज़ाम निकालना बहुत आसान नहीं है। तो जो लोग अभी भी थोड़ा सा लापरवाही कर रहे हैं, अगर पढ़ नहीं रहे हैं, तो वो लोग सीरियस हो जाएं और सिलेबस को कोशिश करना है आपको कि मई से पहले, मतलब मई ख़त्म होते होते पूरा कंप्लीट कर ले जाना, क्योंकि रेलवे ने टेंटेटिव डेट जून से कहा है पेपर लेने के लिए। तो आप उसी के हिसाब से आप तैयार रहिए और जून तक तो मान लीजिए आपका इलेक्शन ही चलेगा। तो जून में अगर लास्ट में भी शुरू होता है तो इसका जो CBT 1 का जो पेपर है वो थोड़ा लंबे समय तक के लिए चलेगा। तो आपको हो सकता है कि शुरू में टाइम मिल जाए, किसी का लास्ट में पेपर होगा तो उसमें टाइम मिल सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।